हेलो साथियों, स्वागत है आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। तो आज हमारा फिर वही रेलवे ग्रुप डी का जो PYQ है आपके सामने भाई आ रहा है, और भाग वो है आपका थर्ड भाग है, और जो विषय होगा भूगोल। ठीक है, चलो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। लिखा है कि पूर्व का मैनचेस्टर उपनाम से किसे जाना जाता है? टोक्यो, ओसाका, योकोहामा या संघाई? देखिए, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। ओसाका एक क्या है, शहर है। कहाँ का शहर है? जापान का शहर ही है। तो इसे आप पूर्व का भी कह सकते हैं, जैसे एशिया का भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एशिया। मैनचेस्टर क्या है? एक जगह है लंदन में जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज्यादा, कह सकते हैं, बड़ा बड़ा एरिया में होता है। ठीक है, तो वैसे जहां जहां एरिया में होता है सूती उद्योग सबसे अधिक, उसे हम लोग उसे मैनचेस्टर कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं विश्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, है नहीं? पहला सवाल तुम्हारा हो गया। दूसरा हो गया एशिया का मैनचेस्टर कह लो, एशिया का मैनचेस्टर कह लो, या इसे पूर्व का मैनचेस्टर कह लो। थर्ड, एक होगा आपका भारत का मैनचेस्टर कह लो, है नहीं? और फोर्थ, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कह लो, मतलब किसे कहते हैं। और पांचवा ये हो सकता है आपका उत्तर भारत, या फिर उत्तर भारत व पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो इन सब का सवालों का आंसर आपको समझ लेने। विश्व का मैनचेस्टर हम लोग कहते हैं क्या? लंदन को। लंदन में एक जगह है मैनचेस्टर, जहाँ पे सूती वस्त्र का बहुत बड़ा ही कह सकते हैं एरिया, जहाँ उत्पादन या उसका कारखाने लगे हुए हैं। एशिया कौन सा हो जाएगा? ओसाका हो जाएगा। ओसाका कहाँ पे? जापान। ठीक है। भारत का हो जाएगा मैनचेस्टर, तो आप कहेंगे भारत का मैनचेस्टर हम लोग किसे कहते हैं? तो ये कहेंगे हम लोग, आपको कहते हैं मुंबई को। कहाँ कहते हैं? मुंबई को कहते हैं, है नहीं? तो मुंबई को कहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो अहमदाबाद है, ठीक है ना, अहमदाबाद को भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन दिया हो तो आपको अहमदाबाद लगाना चाहिए। अहमदाबाद। ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछते तो कोयम्बटूर, कोयम्बटूर जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में। और उत्तर भारत या पूर्वोत्तर भारत का तो कहेंगे कानपुर। ठीक है, कहाँ पर जाएगा? कानपुर। तो ये आपको इतनी बातें ध्यान रखना है। मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर वो जगह है लंदन में जहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, अटलांटा, फ्लोरिडा? तो देखो, कोका कोला जो एक पेय पदार्थ है ना, तो कोका कोला का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? अटलांटा। अटलांटा जो है USA में एक जॉर्जिया प्रांत है, जॉर्जिया प्रांत, USA में। वहां पे एक कंपनी स्थापित की गई थी, और ये कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी 1892 में ये कंपनी स्थापित हुई थी। तो जॉर्जिया वो देश नहीं, जॉर्जिया एक प्रांत है। कहाँ का? अमेरिका का। 50 प्रांतों में एक प्रांत है जॉर्जिया, और जॉर्जिया का एक शहर है अटलांटा, वहीं पर इस कंपनी का क्या है? मुख्यालय। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो भाई काली मिट्टी सबसे अधिक किसके लिए जानी जाएगी? कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। अब कपास की खेती जो होती है, कपास की खेती, अगर मैं सर्वाधिक की बात करूं कि भाई सर्वाधिक कहाँ पे होता है इसकी खेती, तो वहां पर उत्पादन भी अधिक होगा।
तो वो राज्य आपका हो जाएगा कौन सा? गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। गुजरात के बाद कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है। अच्छा, जो कपास, कपास को हम लोग कहते हैं सफेद सोना। क्या बोलते हैं? सफेद सोना। ठीक है, सफेद सोना। और कपास की प्राप्ति जो होती है वो पौधे में जो आपका बीज होता है, बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, कपास कैसे प्राप्त होगा? बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कपास बीज से प्राप्त होता है। और जो आपका एक हड़प्पा कालीन सभ्यता है आलमगीरपुर, यूपी के मेरठ वाले हिस्से में, वहां पे कपास की खेती का साक्ष्य मिला हुआ है। सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में, हैदराबाद, चंडीगढ़ या मध्य प्रदेश। ठीक है, अब देखो लिखा है ना सांता क्रूज। तो सांता क्रूज जो है ये मिलेगा आपको कहाँ पे? मुंबई मिलेगा, सांता क्रूज। अगर हम ये बात करें तो हम ये कहें कि मुंबई में क्या है कि जो आपका महाराज कहा जाए कि, अगर यहाँ कहा जाए कि छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट टर्मिनल टर्मिनल फर्स्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो सांता क्रूज एयरपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सांता क्रूज एयरपोर्ट कहते हैं, एयरपोर्ट कहते हैं जहां से घरेलू उड़ानें की जाती हैं। ठीक है, तो ये मुंबई में है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसी का जो टर्मिनल जो हिस्सा वन वाला है, वहां पर ये सांता क्रूज एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जहां से घरेलू उड़ानें की जाती हैं। विश्व में अभ्रक का प्रमुख उस उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, अब ये 2003 की बात है, तो उस समय भारत था, लेकिन अभी वर्तमान में देखेंगे तो कौन सा हो गया है? चीन हो चुका है। कौन सा हो गया भाई? चीन हो गया है वर्तमान में। ठीक है, अब देखो जो वैश्विक अभ्रक उत्पादन की अगर देख उत्पादक देशों में भारत भारत के झारखंड झारखंड राज्य में कोडरमा की खान। ठीक है, कौन सी भाई? कोडरमा कोडरमा की खान बहुत ही फेमस है। किसके लिए? इसके उत्पादन के लिए, अभ्रक उत्पादन के लिए। लेकिन भारत में अगर मैं शीर्ष उत्पादक अगर मैं राज्य की बात करूं तो फिर ये राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो अभ्रक जो है, अभ्रक को हम लोग माइका कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइका कहते हैं। इसका हमने देखा कि जो कह सकते हैं यूज जो रहता है उसका यूज कहाँ पे होगा? अधिकतम यूज इसका विद्युत उपकरण बनाने में होता है। ठीक है, जो प्लास्टिक वो होती है ना विद्युत उपकरण वाली, ठीक है, उसमें होता है, क्योंकि उसमें लाइट पास नहीं होती है। लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? तो लूनी, तो भाई सभी को पता है कि लूनी नदी किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में है। तो राजस्थान के अरावली अरावली पर्वत श्रृंखला से क्या है? ये निकलती है। निकलती है। ठीक है, और तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला से ये क्या होगी? ये निकलती है। और ये इसका जो मुहाना, कैसे मुहाना तो अलग नहीं बनता है, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और कच्छ के
रण में, ठीक है, ये कहते हैं विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि लूनी जो नदी है, लूनी नदी, लूनी नदी, इसे हम लोग राजस्थान की गंगा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे कहते हैं राजस्थान की गंगा। दूसरी बात, लूनी नदी जो है ये हम लोग इसे अंतर्वाही नदी भी कहते हैं, अंतर्वाही नदी भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये नदी जमीन के अंदर ही प्रवाहित होती है, अंतर्वाही मतलब आंतरिक रूप से बहती है। और कच्छकरण में ये विलुप्त हो जाती है, क्योंकि दलदली एरिया है ना कच्छकरण, तो ये नदी में पानी धीरे धीरे कम हो जाता है, इसलिए विलुप्त हो जाती है। तो इस नदी का मुहाना कहीं नहीं बनता है और ना ही किसी में जाके मिलती है, बल्कि ये रास्ते में विलुप्त हो जाती है। राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राउरकेला, मैग्नीज, बॉक्साइट, चांदी या लौह, ठीक है। तो राउरकेला पूछ रहा है किसके लिए भाई ये प्रसिद्ध है। तो देखिए जो राउरकेला स्थान है, यहाँ पे लौह उत्पादक क्या है, आपकी कंपनी लगाई गई है। क्या लगाई है? लौह उत्पादक कंपनी लगाई गई है। तो राउरकेला जो है ये आपका कौन सा है? लौह, ठीक है ना। क्या आपका है? लौह के लिए क्या है? फेमस है। अब जो राउरकेला आपको मिलेगा ना, ये राउरकेला, ठीक है, राउरकेला, ये आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1959 में जर्मनी के सहयोग से, ठीक है ना, राउरकेला लौह या इस्पात संयंत्र क्या किया गया था? स्थापित किया गया था, ठीक है, स्थापित किया गया था। और ये राउरकेला कहाँ पे है जगह? तो ये है ओडिशा में। कहाँ पे हो जाएगा? ओडिशा में, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा? ओडिशा में हो जाएगा। यानी जो राउरकेला आपका है, ये निर्माण कार्य इसका शुरू हो गया था, लेकिन इसका अंतिम से जब संचालन हुआ वो 1959 में हुआ था, ठीक है ना। जबकि इसका कैसे, तो 1956 के आसपास में इसकी स्थापना रखी गई थी। स्वर्ण मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है, अमृतसर में है। कहाँ पे? पंजाब में है, ठीक है। तो स्वर्ण मंदिर में है। इसमें आप देखेंगे तो हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है इसे। भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई थी? कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली। तो देखो दूसरी बार ये पूछ रहा है, तो दूसरी बार जो चली थी ना वो चली थी दिल्ली में चली थी। कहाँ चली थी? दिल्ली में चली थी। यानी हम लोग बात करें यहाँ पे तो देखो वही अक्टूबर के आसपास में, हाँ अक्टूबर में ही चली थी। अक्टूबर ये चली थी 2002 में, ठीक है। अक्टूबर 2002 में चलाई गई थी, अक्टूबर 2002 में। कि अक्टूबर नहीं, ये है दिसंबर का महीना है भाई, लगभग देखो ये हिसाब से 24 दिसंबर में ये चलाया गया था, ठीक है, दिल्ली में। जबकि कोलकाता में तो पहली बार चला था, कोलकाता में, ठीक है, यानी कि प्रथम बार मेट्रो चलाया गया था, देश में चला था। जो कि ये हमें लग रहा कि अक्टूबर माह में चलाया गया था, अक्टूबर अक्टूबर 1900 कब? 84 में, 1984 में चलाया गया था। लेकिन जो कोलकाता मेट्रो है ना, कोलकाता मेट्रो, ध्यान रखना, कोलकाता मेट्रो, ठीक है, रेलवे मंत्रालय द्वारा ये क्या है? नियंत्रित है, नियंत्रित है, ठीक है।
इसके द्वारा नियंत्रित है। बाकी जितने मेट्रो हैं वो अपने अपने अलग अलग निगम बना रखे हैं उसके लिए है, ठीक है। तो मेट्रो, चार मीनार कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, देहरादून, श्री हरिकोटा। देखिए जो हैदराबाद है, हैदराबाद ये है तो मतलब हैदराबाद में है ये चार मीनार, ठीक है। और हैदराबाद क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है, तेलंगाना की क्या है ये? राजधानी, ठीक है। तो देखिए ये जो चार मीनार है, चार मीनार, पहली बात तो ध्यान रखेंगे चार मीनार जो ये है ये कब बना था? अगर कब बनने की बात करें तो 1591 ईस्वी में ये बनाया गया था। एक थे मोहम्मद मोहम्मद कुतुब अली शाह द्वारा बनाया गया था। और हैदराबाद के जो भी कह सकते हैं राजा हुआ करते थे, उनकी उपाधि थी निजाम, निजाम उपाधि धारण करते थे, जैसे अवध में नवाब हुआ करते थे। तो ये मोहम्मद कुतुब अली शाह थे, ठीक है। और चार मीनार ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक बार क्या हुआ था कि हैदराबाद में क्या था कि एक बार प्लेग फैल गया था। तो वो प्लेग जो रोग था जब वो खत्म हुआ तो तो प्लेग रोग के खत्म होने के उपलक्ष्य में या उसको जश्न मनाने के दौर पे या उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया? चार मीनार का निर्माण किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्लेग नामक बीमारी खत्म होने के उपलक्ष्य में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, ठीक है, निर्माण हुआ था। और कभी कभी आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि भाई इसके जो चार मीनार हैं इसके वास्तुकार कौन है, कौन है इसके वास्तुकार कौन है, तो बता देंगे कि मीर मोमिन, ठीक है ना। कौन है? मीर मोमिन। इसके अगर मैं वास्तुकार की बात करता हूं भाई, वास्तुकार तो है कौन? तो है मीर मोमिन, ठीक है ना। आगे नाम क्या है इनका? पूरा नाम है अस्था खाड़ी, ठीक है, अस्था खाड़ी। तो ये इसके क्या है? वास्तुकार है चार मीनार के, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में, हैदराबाद में ये है, ठीक है। आप है हैदराबाद में है। आगे अगला है सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ये बात चल रही कब की? 2003 में ये पूछा गया सवाल है। तो उस हिसाब से उस समय तो क्या था? झारखंड था। कौन सा था भाई? झारखंड था उसके हिसाब से, ठीक है ना, उसके हिसाब से झारखंड था। लेकिन मैं अगर वर्तमान की बात करूं, ठीक है, वर्तमान में वर्तमान में जो शीर्ष राज्य है कोयला उत्पादक का वो है कौन सा? तो छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़ है। हालांकि इनका मात्रा घटता बढ़ता रहता है भाई, जिसने क्या कर दिया खनन ज्यादा कर लिया उसका उत्पादन बढ़ जाएगा, जिसने कम किया उसका घट जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोयले की बात इसने पूछी है तो ध्यान रखिएगा कि एक रानीगंज खान है, रानीगंज खान, ये कोयले की खान है। हालांकि ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ से प्रथम बार क्या हुआ था? कोयला खनन हुआ था। यानी कि भारत में पहली बार कोयला किस खान से निकाला गया था? रानीगंज खान से निकाला गया था। तो ये पहला हो गया। दूसरा अगर हम बात करें, एक आप मिलेगा झरिया की खान, झरिया की खान। तो झरिया की खान जो है ये है झारखंड में, और ये कोयले की फेमस खान है। यानी कह सकते हैं कि कोयले की ये क्या है? प्रसिद्ध खान है, प्रसिद्ध खान ये, ठीक है। कौन सा प्रसिद्ध खान? बाकी वैसे देखेंगे तो सिंगरौली भी हमारे यूपी में फेमस ही है।
सिंगरौली की जो खान है ये हमारे यूपी में है, ये भी फेमस है। बाकी बोकारो जो है, ठीक है, बोकारो, कोरबा, है नहीं, कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगर यहीं पे अगर हम लिख दें भाई कोरबा की अगर बात करें तो कोरबा की खान ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। बाकी बोकारो की बात करें 5वें नंबर पे, बोकारो की खान, तो बोकारो की खान ये झारखंड में है, ये भी फेमस है उत्पादन के लिए भी, कोयले के उत्पादन के लिए। तो कोयला आपने देखा, कोयला 4 प्रकार का होता है, ये सभी को पता है। कितने 4 प्रकार का कोयला होता है, हमने पढ़ा है ना 4 प्रकार का, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। तो लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहते हैं। भारत में कॉफी की सबसे अच्छी उपज कहाँ होती है? तो कॉफी सबसे अच्छी उपज अगर हम लोग देखें तो ये होती है कर्नाटक में। कर्नाटक में एक स्थान है बाबा बुदन की पहाड़ियां, वहां पर। तो कह सकते हैं कर्नाटक के कहां पर, तो बाबा बुदन की पहाड़ियों पर। यानी कि जो कॉफी ये है, कॉफी यानी कहवा कहते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, कहवा। तो ये कहवा की जो कहवा के जो बीज है ना, वो बाबा बुदन ने ही अरब से लाए थे। अरब से लाए थे ये कहवा के बीज लाए थे, और इन पहाड़ियों को उन्होंने लगाया होगा, ठीक है। तो इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया क्या, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ पे, कर्नाटक में, और किसके लिए फेमस है, तो कॉफी उत्पादन के लिए। कॉफी मतलब कहवा, ठीक है। यानी कि भाई कॉफी का मतलब क्या है, हिंदी में कहें तो कहवा, ठीक है। जैसे जो हमारे भारत में एक है चेन्नई एयरपोर्ट, चेन्नई बंदरगाह, तो जो चेन्नई बंदरगाह है उसे कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं, क्योंकि वहां से भारत की कॉफी अन्य देशों में क्या होती है, निर्यात किया जाता है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियाँ ये तो बिहार में है। भारत में टिन केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है, वह है, ठीक है, ये 2003 में पूछा गया सवाल है। एर्नाकुलम केरल, एर्नाकुलम करनूल आंध्र प्रदेश, हजारीबाग झारखंड, कोटा राजस्थान। देखिए मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन का ऑप्शन ही मेरे हिसाब से कोई सही नहीं है, क्योंकि उसने ये बात भी बोली है, भारत में केवल बोला है, केवल। यानी कि भारत में टिन का एकाधिकार जो है ना, वो छत्तीसगढ़ में है, बस्तर क्षेत्र में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लग रहा है इन लोगों ने तो ऑप्शन, हालांकि इन्होंने करनूल को माना है, करनूल यानी आंध्र प्रदेश को माना है, ठीक है। लेकिन अगर सही बात करें कि भाई आप किसी बुक में देखें उठाकर, तो ये नहीं आंसर होना चाहिए। सही आंसर क्या है, ये आयोग का आंसर है। लेकिन अगर देखिएगा कि यहाँ पे देखिए, हम बात करें कि टिन उत्पादन में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का क्या है, एकाधिकार है, एका अधिकार है, ठीक है, एका अधिकार है। तो एका अधिकार का मतलब हो गया मोनोपोली, यानी कि केवल और केवल यहीं पर होता है, ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भी एक क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्र कौन सा, तो यहाँ पे है कौन सा, बस्तर क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र, ठीक है। और बस्तर क्षेत्र के आसपास के एरिया, थोड़ा दंतेवाड़ा वाला एरिया भी यहाँ से हो जाता है। तो बस्तर क्षेत्र में ये होता है टिन का उत्पादन, ठीक है, धान का टिन का उत्पादन। तो अगर यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी कर दिया जाए तो सही रहेगा भाई। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ये होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे जो सही आंसर आपका है वो आपका तो आयोग द्वारा ये सवाल भाई गलत पूछा गया है, ऑप्शन ही गलत है इसके। तो यहाँ पे होना चाहिए इस तरीके से, हम लोग 2 लिख सकते हैं ऑप्शन, कौन सा होगा, तो बस्तर, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये आंसर अब क्या हो गया, अब ये एग्जैक्ट राइट हो गया, ठीक है, बस्तर छत्तीसगढ़ आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है, पश्चिमी तट पर नहीं है यानी कि मतलब वो अरब सागर हिस्से पे नहीं है। कोचीन केरल में है, कांडला गुजरात में ये भी है, मार्मुगांव
गोवा में है, ठीक है। लेकिन जो पारादीप है ये तो उड़ीसा में है, तो ये तो बंगाल की खाड़ी में है। पारादीप ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में है तो ये तो पश्चिम बंगाल की खाड़ी में है, तो ये पश्चिम में तो नहीं है। मार्मुगांव बंदरगाह अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है, तो ये है गोवा में। कहाँ पे है, गोवा में है। कांडला गुजरात में है। तो ये कराची बंदरगाह के एवज में बना था। कोचीन जो है ये केरल में है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ तो कराची बंदरगाह जब पाकिस्तान में चला गया तो उसके एवज में या उसकी जगह पे किस बंदरगाह को बनाया गया था, तो कांडला बंदरगाह गुजरात में बनाया गया था इसको, ठीक है, जो कि कच्छ की खाड़ी में है। भारत में नाहवा शेवा बंदरगाह स्थित है उड़ीसा के पारादीप के पास, तमिलनाडु के चेन्नई के पास, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास, या महाराष्ट्र के मुंबई के पास। देखो नाहवा शेवा बंदरगाह जो है ना, ये मुंबई बंदरगाह के वजन को, भार को, व्यस्तता को कम करने के लिए बनाया गया था, इसलिए मुंबई के पड़ोस में है, ठीक है। और ये नाहवा शेवा बंदरगाह को हम लोग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। नाहवा सेवा को हम लोग और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र मुंबई के पड़ोस में है। ताकि उसकी व्यस्तता को कम करने के लिए हमने क्या किया था, इसको बनाया था नाहवा शेवा बंदरगाह को, ठीक है। और ये भारत का पहला कंप्यूटरीकृत, पूरी तरीके से कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। कौन, नाहवा शेवा, भारत का पहला कंप्यूटरीकृत और कंटेनरों के हिसाब से सबसे बड़ा बंदरगाह है, कंटेनरों की क्षमता के हिसाब से। कौन सी जल संयोगी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, यानी कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, बास्पोरस, जिब्राल्टर, डोवर या बेरिंग जल संधि। तो सही तो आंसर इसमें क्या है आपका, जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर। क्योंकि आप देखेंगे इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में यूरोप है और इसके दक्षिण वाले हिस्से में यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर आपका ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। ये है भाई क्या आपका अफ्रीका, ठीक है। और ऊपर क्या है, ये है यूरोप। कौन सा है, यूरोप, है नी, ये यूरोप। और बीच में आप देखेंगे तो यहीं पर एक हिस्सा मिलेगा आपको, ये है भूमध्य सागर, है ना, भूमध्य सागर। इसी में आप देखेंगे इस हिस्से में एक आपको देश मिलेगा, इधर भी आपको एक देश मिलेगा। यहाँ पे आपको एक देश मिलेगा इस वाले हिस्से में, इसका नाम है स्पेन। क्या नाम है, स्पेन। और इधर वाले हिस्से में एक देश का नाम है मोरक्को, मोरक्को, जहाँ से इब्न बतूता भारत में आया था तुगलक के समय, ठीक। तो अब देखिए यहीं पर आपका बीच में है, बीच में आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, जिब्राल्टर, यहाँ मिलेगा जिब्राल्टर जल संधि मिलेगी, ठीक है। तो ये यूरोप और अफ्रीका को क्या करेगा, अलग करेगा, लेकिन जोड़ेगा किसको, जोड़ेगा किसको, तो इस साइड में है भूमध्य सागर, ठीक है, इस साइड में भूमध्य सागर, इस साइड में आपका है अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। तो अगर आपसे कहा जाए कि जिब्राल्टर जो जल संधि है ये किसको जोड़ती है, तो जोड़ेगी भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ेगी, लेकिन अलग किसको करेगी, तो यूरोप को अलग करेगी अफ्रीका से, क्योंकि ये स्थल है। लेकिन देश कौन से ये अलग होंगे, देखा जाए स्पेन और मोरक्को के बीच में है जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन जिब्राल्टर हो। हालांकि जिब्राल्टर को कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। अगर इसको एक अन्य नाम देखें तो देखिए जो जिब्राल्टर है इसे कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की कुंजी या प्रवेश द्वार कह लो, कुंजी या प्रवेश द्वार हम लोग कह लें, ठीक है, कि अगर भूमध्य सागर में जाना है तो आपको जिब्राल्टर जंक्शन से होके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बेरिंग की बात करेंगे तो बेरिंग जो जलसंधि है वो कहीं ना कहीं 180 डिग्री दो देशांतर रेखा है उसी के पैरेलल ये चलती है, और ये कहीं ना कहीं रूस और उधर अमेरिका वाले हिस्सों को अलग करती है, ठीक है। और आर्कटिक महासागर को कहाँ पे, प्रशांत महासागर से जोड़ती है, उत्तरी प्रशांत महासागर। तो ये हो गया आपका आंसर। आगे देखिए, अगला है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है,
तो नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है कि भैया होता है अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से। और ये अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। पंचमढ़ी चोटी है, ये भी मध्य प्रदेश में है। हिमालय जानते ही हैं उत्तर में है। नीलगिरी पर्वत आप देखेंगे तो कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु की सीमा पे है। आसमान बांध किस नदी पे बना है? पद्मा, अमेजन, दलजा, नील। देखो आसमान जो बांध बना है ये नील नदी पे बना है, ठीक है। और आसमान बांध ये है कहाँ पे? तो कह सकते हैं ये मिस्र में है, मिस्र में। किस देश में है ये? मिस्र में है आसमान बांध, ठीक है। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? बीजिंग, वाशिंगटन डीसी, मास्को या वान में? देखो रेड स्क्वायर जो है ना ये है मास्को में। मास्को कहाँ पड़ता है? रूस, है नहीं, ये रूस। तो रूस का एक ऐतिहासिक ये क्या है? केंद्र है रेड स्क्वायर। स्टेचू ऑफ लिबर्टी स्थित है, तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो स्थित है ये है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो अमेरिकी जो क्रांति हुई थी, अमेरिकी क्रांति के दौरान, अमेरिकी क्रांति के दौरान फ्रांस ने, ठीक है ना, फ्रांस ने ये अमेरिका को एज ए गिफ्ट दिया था। यानी कह सकते हैं कि फ्रांस और अमेरिका की ये दोस्ती, मित्रता का क्या है? प्रतीक है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। काफ़ी इसका हाइट है, लगभग मान चलिए 91 मीटर के आसपास में है, इतनी इसकी हाइट है स्टेचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। तो ये हमारे आज के कितने थे? टोटल भाई 20 क्वेश्चन थे। आपने इसको अच्छे से वॉच किया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।